देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, ये सवाल हर साल उठते हैं। फिर उन्हीं फाइलों के अंबार तले दबकर दम तोड़ देते हैं जितने मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। क्या ये बात ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहते हैं। यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर है। कमाल की बात है। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। इसी साल मार्च में महिला दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इसी कॉलेजियम सिस्टम के पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की प्रक्रिया को लेकर इतनी गोपनीयता रहती है कि कई बार जजों को भी स्पष्ट नहीं होता कि बैठक कहां हो रही है और उसमें क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के भीतर खाने से यह आवाज आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पारदर्शिता की भयानक कमी है। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के 4 दिन के भीतर 5 नए जजों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर अब 37 हो जाएगी। नियुक्त किए गए इन 5 जजों में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहना का नाम शामिल है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। मैं ये सवाल तो नहीं पूछ रहा कि इन जजों की नियुक्ति किस क्राइटेरिया और योग्यता के आधार पर हुई है, लेकिन आपको इन 5 जजों के इतिहास में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जरूर बताऊंगा। सीनियर एडवोकेट वेंकिता सुब्रमणी मोहना वही जज है जिन्होंने 2015 के एनजेसी मामले में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कॉलेजियम प्रणाली को बदलने वाले 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनने वाले जस्टिस चंद्रशेखर वही जज है जिन्होंने सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी के फेक एनकाउंटर मामले में 22 आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था। उस समय अमित शाह गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। सीबीआई ने 2010 में आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक लोगों की भूमिका इस कथित साजिश में थी। इसी आधार पर अमित शाह को आरोपी बनाया गया था, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। फिर 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। और अब इस साल बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बरी किए जाने वाले फैसले को लेकर फिर से चुनौती दी गई, लेकिन जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने यह अंतरिम याचिका ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा दायर की गई हो सकती है। अब आते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू पर, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं। जस्टिस शील नागू वही जज है जिनके बेंच ने गुरमीत राम रहीम को 2002 में उनका सच उजागर करने वाले पत्रकार के हत्या के मामले में इस साल बरी कर दिया था। इस फैसले के बाद 24 साल से अपने पिता की हत्या के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए, कानूनी लड़ाई लड़ते हुए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति से मैंने बात भी की थी। आप ये रिपोर्ट हमारे YouTube तहखाने में जाकर देख भी सकते। किस तरीके से डेरा के अंदर काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है और डेरा के अंदर रह रही साथियों का जिस्मानी शोषण किया जा रहा है धर्म के नाम। उन्होंने हमारे सामने अपने बयानों में कहा कि गुरमीत राम रहीम जो है वो मेरे ऊपर हमला करवाने का षड्यंत्र करता है। गुरमीत राम रहीम। अब आते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा पर। 2015 और 2016 के दरमियान प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर खूब विवाद हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 के बीए परीक्षा रिकॉर्ड देखने की मांग की थी, जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि प्रधानमंत्री की डिग्री आखिर कितनी असली है।
2016 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने रिकॉर्ड देखने की अनुमति देने का निर्देश दिया, लेकिन तभी जस्टिस संजीव सचदेवा की भूमिका आती है और 2017 में निजता का हवाला देते हुए CIC के आदेश पर रोक लगा दिया गया। आज तक पब्लिक स्पेस पर प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अदालत के तर्क के अनुसार किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का एकेडमिक रिकॉर्ड एक व्यक्तिगत जानकारी है और इसे RTI के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अब आइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली पर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं। दिसंबर 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को वापस लाने की मांग की गई थी। इसे जस्टिस अरुण पल्ली ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह याचिका राजनीतिक लाभ के लिए दायर की गई लगती है और अदालतों को राजनीतिक अभियानों का मंच नहीं बनाया जा सकता। किस आधार पर और किन मानकों के साथ सुप्रीम कोर्ट में इन 5 नए जजों की नियुक्ति की गई है, ये तथ्य अभी तक सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इन्हीं जजों के इतिहास में लिए गए फैसलों की समीक्षा तो की ही जा सकती है। निश्चित तौर पर इस देश में सुप्रीम कोर्ट, जज और उनके लिए गए फैसले भी समीक्षाओं से परे नहीं हो सकते। जिस देश में प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर आरती की थाली लिए पहुंच जाते हैं, जिस देश में चीफ जस्टिस इतिहास का अपना सबसे विवादित फैसला सुनाने के बाद किसी राजनीतिक पाले में जाकर बैठ जाते हैं, जिस देश में करोड़ों के जले नोट एक हाईकोर्ट के जज के घर से बरामद होते हैं, उस देश में न्यायपालिका के निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए, भले ही साहेब आपको सवाल पूछने के लिए कॉकरोच ही क्यों ना घोषित कर दे। देखते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।